स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, सॉरी चैप्टर नंबर 3। तो देखो उसमें मैथ्स का जो हमारा एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड का, तो उसमें से इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो देखो, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होगा द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है। द्विघात समीकरण का रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो देखो, पहले ये लैंग्वेज में जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको सबसे पहले आपको समीकरण के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करके हमारी दोनों संख्याएं पता चल जाएंगी। देखो, दो क्रमागत का मतलब क्या होता है। जैसे कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, इनको हम क्रमागत कहते हैं। और यदि यहाँ पे लिखो 3 के बाद 8 आ रहा, तो ये क्रमागत संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा दो क्रमागत धन सम संख्याओं, तो उसमें से देखो ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं, -3, -4, -6। और हमें पूछा कि कह रहा धन सम संख्याएं। और सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो 2, 4, 6, 8, ये तो हमारी सम संख्याएं हो गई। ठीक, अब हमसे कहा है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि कोई दो क्रमागत धन सम संख्याएं ले लीजिए आप। जैसे कि हम ये दो ले लेते हैं, 4 और 6। 4 के बाद 6 आता है और ये क्रमागत सम संख्याएं। ठीक, तो इनके वर्गों का योग, अगर हम इनका वर्ग करें और इन दोनों को जोड़ दें, तब कह रहा है 244 है। इनके वर्गों का योग 244 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक, जिनको हम योग करें और हमको आंसर में 244 मिल जाए यहाँ पे। तो देखो क्या होगा। तो देखो, दो क्रमागत संख्याएं इस प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी होती है 2x और दूसरी होगी इसके तुरंत बाद वाली 2x प्लस 2। ठीक, क्योंकि अगर आप इसकी x की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो उसके बाद मिलेगा 4। फिर अगर आप x की जगह 2 रखेंगे तब यहाँ पे मिलेगा आपको 4। फिर x की यहाँ पे 2 की जगह रखें तब आपको मिलेगा 6। तो यानी कि ये क्रमागत संख्याएं आ रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत संख्याएं, हल डाल के यहाँ से करते हैं। माना कि दो क्रमागत संख्याएं 2x और 2x प्लस 1 हो गई। ठीक, अब हमें कह रहा है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब इनका वर्ग कर दो। देखो, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार आप लिखना, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या कह रहा है, देखो दोनों के वर्गों का योग, इसका वर्ग करो प्लस करो 2x प्लस 2, फिर इसका भी वर्ग करो। इसके कितना है, 244 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ से क्या फार्मूला बन रहा है। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा कि a प्लस बी का इस वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। देखो 2 का वर्ग क्या होगा, यहाँ से 2 का हो जाएगा 4 और 4x² प्लस a प्लस बी का फार्मूला लगाते हो तो a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab बराबर में इधर तो 244 वैसे के वैसे, इधर थोड़ा सॉल्व करने पर 4x² प्लस यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यानी 8x बराबर 244। देखो यहाँ से 4x² प्लस 4x² यानी कि 8x² प्लस 8x को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, और 4 प्लस 4, और ये इसको जब बराबर के इधर साइन लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -244 इक्वल टू 0। अब 8x² प्लस 8x प्लस
4 में से 244 माइनस करो तो माइनस के बचेंगे 240, तो माइनस के 240 इज इक्वल टू 0। देखो आगे यहाँ से तीनों में आपको 8 कॉमन दिख रहा होगा। अब 8 हम 8 को बाहर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 3 24 यानी कि माइनस के 30 इक्वल टू 0। अब जो हमारे 8 हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0/8। अब किसी भी संख्या का आप 0 में भाग देते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, तो हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया x माइनस 30 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो हमें ये द्विघात समीकरण मिल गया। अब हम इसको हल करेंगे। सिर्फ हमें लैंग्वेज से ये द्विघात समीकरण बनाना था। हमसे कहा था दो क्रमागत धन सम संख्याएं, सम ही लेना है और धन भी हो वो। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने द्विघात समीकरण के रूप में निकाल लेना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 30 के वर्ग करो क्या होंगे, 30 के 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यानी 15 दूनी 30 और 3 5 15 और 5 एकम 5। अब देखो यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 अगर 6 में से 5 माइनस करें तो हमें मिलेगा 1 और हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 माइनस के 30 इक्वल टू 0। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6x माइनस के 5x माइनस के 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस 6 और यहाँ से माइनस के 5 बार x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक बार लिखो, x प्लस 6 और इसको एक बार x माइनस 5, दोनों को 0 के बराबर रख दो। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 6 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आएंगे प्लस के 5। तो देखो ये वाली संख्या हमारी अमान्य हो जाएगी। x बराबर माइनस 6 को हम नहीं लेंगे, अमान्य लिख देना है आप यहाँ पे, क्योंकि हमें दो धन सम संख्याएं के बारे में कहा गया। तो x बराबर 5 हमें मिलेगा, ये वाला हम इसको लेंगे। तो x बराबर 5 अब इन दोनों की जगह रखेंगे जो हमने संख्याएं मानी थी 2x और 2x प्लस 2। देखो आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2x कितना मिला था, x बराबर आपको मिला था 5, तो 5x की जगह पर रख दो, तो 2 पंजे 10। पहली संख्या हमारी 10 हो गई। अब दूसरी संख्या देखो 2x प्लस 2, तो यहाँ पे x की जगह पे 10 रख दो, तो 2 गुणे 10 प्लस 2, 2 दाई 20 प्लस 2 यानी कि 22। ठीक, तो हमारी यहाँ पे x की जगह पे 5 रखेंगे। देखो 2x प्लस 2, क्योंकि हमें x बराबर 5 मिला था, तो 5 रखो x की जगह, 2 पंचे 10 और 10 प्लस 2 यानी कि 12। तो क्रमागत 10 के बाद हमारी दूसरी सम संख्या क्या आएगी, 22। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का अगर वर्ग करके आप जोड़ो तो आपको ये वाला मिलना चाहिए 244। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर गलत है, आपने गलत सवाल लगाया। तो देखते हैं इन दोनों का वर्ग करके, 10 का वर्ग करो प्लस 12 का वर्ग करो, तो 10 का वर्ग होता है 100 और 12 का होता है 144। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 244, यानी कि हमारी संख्याएं दोनों सही हैं। तो पहली संख्या आपकी 10 है और दूसरी संख्या है 12। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा गया है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के लैंग्वेज क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछे जाते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।